नाज़रीन, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर फितनतुल ख़वारिज के अहम कमांडर्स के ठिकानों को निशाना बनाने के बाद आज पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान ने आज एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आज रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करते हुए एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, ये भी बताएंगे। और पाकिस्तान ने एक कार्रवाई भी की है, उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 23 फरवरी 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में नाज़रीन अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है, यकीन कीजिए, हमारी असल वही ताकत है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर घुसकर 2 रोज कबल 7 मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान ने खूब रात की तारीकी में जो है जेट तैयारों से बमबारी की थी, जिसमें बिलखुसूस पक्तिका, खोस्त और ननगरहार के एरिया में बमबारी करके फितरतुल खवारिश के टीटीपी के जो सरगना जो लीडर्स हैं, उनके ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें 80 के करीब जो है कमांडर्स को उड़ाने में पाकिस्तान कामयाब हो चुका था। उसके बाद अफगानिस्तान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से और अफगानिस्तान के वजारत खारिजा की जानिब से ये दो टोक अंदाज में कहा गया था कि हम बहुत जल्द नपातुला जो है, हम एक रद्दमल देंगे और एक ऐसा हमला करेंगे जो पाकिस्तान हमेशा याद रहेगा। अब उसके सिलसिले में बाकायदा ये हमलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान के पास उस तरीके से जेट तैयारे तो मौजूद नहीं है, उस तरीके से उनके पास मिसाइल सिस्टम भी नहीं है जो पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त कोई अटैक करे। अब पे अफगानिस्तान जो है, पाकिस्तान के ऊपर जो है एक खदशे का इजहार इस वक्त किया जा रहा है। समी यूसुफजई ने भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, जो सीनियर अरकान उमूर पर एक गहरी उनकी नजर है, तो उनकी जानिब से भी बाकायदा इंकशाफ किया गया है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के अंदर जो हैं, बहुत सारे खुदकश हमलावरों के जरिए जो है मुख्तलिफ जगहों में बड़े बड़े अटैक्स करवा सकते हैं, क्योंकि गुरीला जो वार है वो अफगान तालिबान शुरू से लड़ते हुए आ रहे हैं। तो उसी गुरीला वार के जरिए जो है पाकिस्तान के अंदर ये खौफनाक किस्म के अटैक से करने का प्लान जो है वो तैयार किया जा चुका है। अब पाकिस्तान ने क्या ऐलान किया है, नेक्स्ट कब हमला होने वाला है, वो जानने से पहले नाज़रीन, केपी में एक बहुत बड़ा जो अटैक हुआ है उसकी तफसीलात कुछ यूं है। केपी के जिला करग में नाज़रीन एफसी का जो किला था, यानी जो पोस्ट था, उस पर क्वाड कॉप्टर के जरिए जो है, जो ड्रोन के जरिए जो है, उन्होंने एक हमला किया है। उसमें 5 एहलकार जो हैं जख्मी हो चुके थे। अब जो 5 एफसी के एहलकार जो जख्मी हुए थे सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनको एम्बुलेंस वहां पहुंचाकर फौरी तौर पर उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस में लेकर जब उनको वहां से रवाना हो जाते हैं, तो उसके बाद रास्ते में एक बार फिर दोबारा जो है एम्बुलेंस पर फायरिंग की जाती है। शदीद फायरिंग करने के बाद एम्बुलेंस पर आग भी लगाई जाती है और उस दौरान जो है फायरिंग हो गई, एम्बुलेंस को रोका गया। तो जो जख्मी जो 5 जो एहलकार को लेकर आए थे, उसमें 3 एहलकार जो हैं वो उस फायरिंग की वजह से एम्बुलेंस में थे, ऑलरेडी वो ज़ख्मी थे, वो शहीद हो जाते हैं। और फिर साथ-साथ 2 सिक्योरिटी के जो जवान थे, वो भी शहीद हो चुके हैं। अब वो शहीद होने के बाद जो हैं, जो ख़वारिज थे, वो मौके पर ही वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन अब उनके खिलाफ बाकायदा सर्च ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है, उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए। अब इसके साथ-साथ नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के इलाके पश्चिम में भी इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन किया है। उसके ऑपरेशन के दौरान जो है एक खुदकश हमलावर समेत टीटीपी के 5 दहशतगर्दों को वहां हलाक किया जा चुका है। तो यूं इस वक्त जो है पाकिस्तान के ऊपर ये अटैक हो चुका है, बाकायदा ये आगाज दोबारा हो चुका है। और इसके बाद पाकिस्तान की जानिब से अब ये मौक़िफ़ वाज़ेह किया जा चुका है कि अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से जेट तैयारों से जो बमबारी की गई है, उसके बाद पाकिस्तान ने फौरी तौर पर एक्सेप्ट किया कि ये हमने ही किया है। अब उसके बाद आज पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि ये हमलों का सिलसिला उस वक़्त तक जारी रहेगा जब तक अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का सिलसिला नहीं रुकता है। जब तक अफ़गान तालिबान जो टीटीपी के सरगना जो लीडर्स हैं, जो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं, जो अमन ख़राब करते हैं, जो मसाजिद को निशाना बनाते हैं, जो खुदकश हमले कर लेते हैं, जो आम जगहों में आके लोगों को मारते हैं खुदकश हमलों के ज़रिए, जब तक उनके सरगना लीडर्स को पाकिस्तान के हवाले नहीं किए जाते हैं, जब तक उनको लगाम नहीं दिया जाता है, जब तक अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ न होने का यकीन नहीं करवाया जाता है, तब तक जब-जब ये अटैक्स होंगे,
पाकिस्तान इसी तरीके से स्ट्राइक का सिलसिला जारी रहेगा। ये पाकिस्तान की जानिब से दो टोक अंदाज में नाजरीन ये ऐलान हो चुका है। तो यूं किसी वक्त भी दोबारा पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो हो सकता है। अब इसी दौरान ही नाज़रीन आज रूसी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से भी एक इंकशाफ करते हुए पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर जो है एक मोहर आज लगा ली है। हुआ कुछ यूँ है, रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने इंकशाफ किया है कि अफ़गानिस्तान में 23,000 से ज़ायद जंगजू इस वक़्त मौजूद हैं और उसमें नस्ब जो हैं वो गैर मुल्की हैं। इन सबको पनाह अफ़गान तालिबान ने दिया है। अब इसमें रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में सरगर्म बड़े जो ग्रुप्स हैं उसमें दाइश खुरासान है, टीटीपी है, अल-कायदा है और दीगर कई ग्रुप्स हैं जो इस वक़्त वहाँ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में सरगर्म हैं और उनकी पुश्तपनाही सारी अफ़गान तालिबान कर रहे हैं। अब इसमें कहा गया है रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने कि दाइश खुरासान को की तादाद जो है तकरीबन 3,000 से ज़ायद है। टीटीपी के जो ख़वारिज हैं वो 5 से 7,000 के करीब हैं। ये देखें ये टीटीपी के 5,000 से 7,000 के करीब इस वक़्त जो हैं इनके सरगना जो लीडर्स हैं वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। नाज़रीन ये पाकिस्तान नहीं कह रहा है। ये रूसी वज़ारत ख़ारिजा का इंकशाफ है कि टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर 5 से 7,000 हैं। आप अंदाज़ा करें। हाँ, ये मिनिमम बता रहा है। अब इसके साथ-साथ ये भी कहा गया है कि अल-कायदा के तकरीबन 1500 से ज़ायद हैं और ये जंगजू जो हैं ये भी कहा है इन्होंने कि ये पूरे खित्ते के लिए बहुत खतरा बन चुके हैं। अब इसके बाद जो हैं ये वाज़ेह हुआ पाकिस्तान भी यही कह रहा है कि जो टीटीपी के जो सरगना लीडर्स अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं उनकी पुश्तपनाही जो है वो बाकायदा अफ़गान तालिबान की जानिब से की जा रही है। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान या फिर रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने इंकशाफ नहीं किया है, बल्कि ये ईरान समेत चीन ने भी कई बार ही वाज़ेह कर दिया है। अब इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की कई जो रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें भी यही इंकशाफ़ात हो रहे हैं कि भाई अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में कई जो टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट्स जो हैं, वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वो सिर्फ़ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ताजिकिस्तान, ईरान और दीगर ममालिक के लिए भी एक बहुत बड़ा ख़तरा बन चुके हैं। अब ये सब कुछ जो हैं दूसरे ममालिक जो हैं वो बाकायदा मैनेज करके इनको फ़ीड करते हैं, इनको बाकायदा फंडिंग होती है और वो पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में इस तरह की कार्रवाइयाँ करके ये अमन ख़राब करने के लिए पूरी इनकी जानिब से कोशिश इस वक़्त की जा रही है। अब इसी पर जो है अफ़गान तालिबान की सपोर्ट कौन कर रहा है? नाज़रीन इसमें कतर भी इसमें इन्वॉल्व है। अल जज़ीरा का किरदार कल से आप लोगों को नज़र आ रहा है। बल्कि काम करते हैं हम ये अल जज़ीरा का किरदार और कतर का पाकिस्तान के साथ दौरा मियार के हवाले से एक वीलॉग हम इसके बाद ही फौरी तौर पर जल्द मैं आपके साथ रखूंगा जिसमें कतर का किरदार और कतर कैसे पाकिस्तान के साथ दो नंबरी कर रहा है और अल जज़ीरा कैसे मुनाफिकाना वो रिपोर्टिंग करता है ये मैं एक अलग वीलॉग के जरिए आपके सामने एक्सपोज करके रखने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।